ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका जो फॉर्म है, एक तरीके से फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू a माइनस कोई भी एक नंबर ले लो, x रेज टू a है। ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक वेरिएबल। मैंने शायद गलत लिखा है, यहाँ पे x रेज टू n आएगा। ओके, x रेज टू n माइनस a रेज टू n, इसका मैं मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। एंड अपॉन में डिनोमिनेटर में सिर्फ x माइनस है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ऊपर दो नंबर्स हो, ऊपर दो वैल्यूज हो, x माइनस है, एंड उनकी दोनों की पावर सेम हो, एंड नीचे भी जो दो सेम ओके बेस है वही हो, x माइनस है। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम ये फॉर्मूला जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसके लिमिट्स हम फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के, n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस वन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका फॉर्मूला है। ओके, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a, अगर इस क्वेश्चन फॉर्म जो है हमारा क्वेश्चन का वो ये है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्टली लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसमें ना हमको सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना होता है, ये जो है ना a रेज टू n वाली वैल्यू, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। n आगे आ जाएगा एंड फिर a जो है वो सेम रहेगा, एंड जो n में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, n आगे एंड n में से 1 माइनस। तो ये आपने 12th में तो वैसे सॉल्व किया है इस मेथड से भी, पर अभी एक बार एक दो सम्स और करेंगे इजी मेथड से, फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में सेम ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। इसी सम में स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इस सम में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर आपको दिया हुआ है x रेज टू 4 माइनस 16, एंड आपको डिवाइड में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8। तो मैं बीच में पार्टीशन भी बना देता हूँ। ओके, क्योंकि ये सम अभी मैं अलग मेथड से करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म से करने वाला हूँ। कुछ सम्स में ऑप्शनल होता है, कुछ सम्स में आपकी मर्जी होती है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करना है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ऑप्शनल है इस सम में, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं अप्लाई करो, डायरेक्टली आप लगाओ कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला लगाओ, तो डायरेक्टली भी आंसर आ रहा है। तो कुछ सम्स में कंपलसरी भी होता है कि भाई बड़ी बड़ी, जब ये तो जैसे छोटी वैल्यूज हैं, ओके एक्स रेज टू 4 एक्स रेज टू 3, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटीज लगा के भी सॉल्व कर लेंगे। पर अगर आपको पावर्स बहुत ज्यादा बड़ी दी हुई है तो आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं होगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। या एक जैसे अभी 27 हम करने वाले हैं सम, उसमें भी कैलकुलेशन से कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन से करोगे तो पता नहीं कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कुछ सम्स में ऑप्शनल होता है, कुछ सम्स में मजबूरी होती है, कंपलसरी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, आप जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये लिखना कंपलसरी है। अब यहाँ पे इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी मेरे को। ओके, हाँ, अब यहाँ पे एक्सटेंड्स टू 2 दिया हुआ है, इसमें हम नहीं देखते हैं एक्सटेंड्स टू 2 वगैरह। हमको क्वेश्चन को ये जो फॉर्म है एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस फॉर्म में लेके आना है। पहले तो एक्स रेज टू 4 माइनस 16 दिया हुआ है, मतलब एक्स रेज टू 4 है, एंड 16 को मैं 2 के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दूं तो ये भी हो जाएगा 2 रेज टू 4। तो दोनों की पावर सेम हो गई। ठीक है, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन, दोनों की पावर सेम हो गई। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब दिया हुआ है, माइनस 8 दिया हुआ है, मतलब 2 का क्यूब दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, सिर्फ x माइनस है। मतलब यहाँ पे अगर सिर्फ x माइनस 2 होता तो मैं डायरेक्टली इसका सम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल पाता। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब,
तो उसको भी अभी हमको ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2। अब पहले तो जो क्वेश्चन है वो भी मैं कॉपी कर दूंगा, x रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4, डिनोमिनेटर में x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने क्यों किया वो आपको इसके बाद वाले स्टेप में समझ में आएगा क्यों। ओके, अगर मैं फिर भी जो लोग होशियार है बेटा वो समझ जाएंगे। ये x माइनस 2 है, यहाँ पे आपको नीचे डिनोमिनेटर में x क्यूब माइनस 2 क्यूब दिया हुआ है, मेरे को इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऊपर भी नीचे भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक्सचेंज कर दूंगा। ओके, मतलब x रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 को मैं यहाँ पे रहने दूंगा, पर ये जो x क्यूब है एंड माइनस 2 क्यूब है इसको मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे लिख दूंगा साइड में। ओके, और ये जो x माइनस 2 है इसको मैं x रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 के नीचे लिख दूंगा, एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर x माइनस 2 यहाँ पे सेम, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ये जो है इतना पार्ट जो है दो हमारे यहाँ पे सम्स बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पहले ये वाला सम है एक x रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 अपॉन x माइनस 2, एंड दूसरा ये वाला सम है x माइनस 2 अपॉन x क्यूब माइनस 2 क्यूब। पर ये उल्टा है क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगर ध्यान से तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में x माइनस 2 है, मतलब x माइनस a ऊपर है और x रेज टू n माइनस 2 रेज टू n नीचे है। तो इसकी भी जो प्रॉब्लम है उसका भी उपाय है। ध्यान दो, यहाँ पे x लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले यही करना होता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। तो पहले तो ये जो है x रेज टू 4, ओके, अब यहाँ पे x रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 4 जो है उसको तो हम सेम ही रहने देंगे, एन अपॉन में x माइनस 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई का हम कर देंगे डिवाइड। ओके, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब ऊपर आ जाएगा एंड x माइनस 2 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब अगर आप दोनों को देखो ध्यान से तो दोनों जो टर्म्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद ये जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, तो नीचे जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ओके, लिमिट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट्स, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, ये रही फॉर्मूला, n मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें दोनों में हमारे काम की कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू जिसको मैंने अभी रेड कलर किया, यहाँ पे 2 रेज टू 2 हमारे काम का है एंड डिवीजन में 2 रेज टू क्यूब हमारे काम का है। ओके, अब यहाँ पे 2 जो है वो आगे आ जाएगा रेज टू वाला, एंड यहाँ पे जो 2 है वो अंदर ही रहेगा, एंड जो पावर है 2 उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, पावर वाला 2 आगे आया, फिर बेस वाले 2 है जो है वो सेम ही रहेगा एंड उसकी पावर में से 1 माइनस, डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय मैं अपॉन में लिख देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे 3 जो है वो सामने आ जाएगा। ओके, 2 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा एंड इसकी जो पावर है 3 उसमें से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, लिमिट्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2 माइनस 1, तो ये 2 ही होता है, एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 रेज टू 2 बचेगा, 2 रेज टू 2 का मतलब होता है 4। मैं अभी थोड़ी कैलकुलेशन मैं साइड में ही कर देता हूँ, आप नीचे लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में ही कर देता हूँ कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 12। ओके, एंड अभी इसकी कटाम कुटी अगर कर देंगे तो 4 1 4,
4 3 12, तो ये आपका आंसर आ गया, लिमिट्स इक्वल्स टू 1/3 स्टैंडर्ड फॉर्म से। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका आंसर आ गया। शायद मेरी कोई मिस्टेक है, मैं देख लूँ 2 मिनट। ओके, यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे x⁴ है एंड माइनस मैंने यहाँ पे 2⁴ लिख दिया, 2⁴ आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ छोटा सा चेंज होगा, यहाँ पे 4 आगे आएगा एंड यहाँ पे 4 में से रेज़ टू में जो पावर है, ओके 4 में से 1 माइनस होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। ओके, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻², फिर इक्वल्स टू में यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ का मतलब होता है 8 एंड डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻² का मतलब होता है 4। तो अब यहाँ पे 4 और 4 कट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 8/3। ठीक है, अब यहाँ पे 8/3 आंसर आना चाहिए, जो हमने नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व किया था उससे आंसर 2/3 आया था। मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक है मेरी इस सम में, पहले वाले सम में। मैंने बाकी सारे तो चेक किए हैं, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, सम जितने भी मैंने कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे एक मेरी मिस्टेक है। ठीक है, लास्ट में ये भी करेक्ट कर लेना आप, अगर यहाँ पे आ ही गए हैं तो। ये करेक्ट आंसर है, मैं इसको अगर एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, पहले इसको लिख लो। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से भी सम्स होते हैं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 2/3 आया है, मतलब मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो भी मैं करेक्ट कर देता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी सारे मैंने सम्स चेक कर लिए, कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने सॉल्व किया हुआ है सम, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, ये आपका आंसर है 8/3। अब यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक हुई है, ओके, वो भी मैं बता दूं, बाकी सब कुछ सही है। सिर्फ यहाँ पे मैंने जब ऊपर x-2 एंड नीचे भी x-2 कट किया, तो न्यूमरेटर में एक x+2 वाला ब्रैकेट अभी भी बाकी है, तो उसमें मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं किए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है हमको। क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक x+2 वाला ब्रैकेट है, तो उसमें मैंने वैल्यूज पुट नहीं की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। अब यहाँ पे वो वैल्यूज जो है वो मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, क्योंकि आंसर तो दोनों वैल्यूज से सेम ही आना चाहिए। ओके, आंसर ऐसा नहीं है कि भाई आप अलग मेथड करोगे तो अलग आएगा। ठीक है, तो ये एक सम में मेरे को पता चला कि मेरी गलती है, तो वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। बाकी सारे सम सही है, मैंने चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे इसके आगे बाकी सारे स्टेप्स ऊपर मैंने समझा दिए हैं, मैं सिर्फ अपनी गलती करेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जब हम यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस x में भी ये 2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस x की जगह पे भी, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4। ओके, ये पहला ब्रैकेट है 4 + 4 वाला। ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की, एंड दूसरे ब्रैकेट में 2 + 2, तो 2 + 2 का मतलब भी क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है, इसके बाद ये तो आंसर ही गलत है, तो इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, तो लिमिट्स इक्वल्स टू 4 + 4 8 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिनोमिनेटर में 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे 12 है। ठीक है, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 जा, तो नीचे हो जाएगा 3, ऊपर 4 कट हो जाएगा, तो सिर्फ 8 बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 8/3। सिर्फ इसी एक सम में मिस्टेक थी, तो मैंने सॉल्व कर दी। ओके, ये भी मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आपका लिखना बाकी है तो ये भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक थोड़ा सा बेसिक सम करवाना था, इसीलिए मैंने ये 20 नंबर जो है वो वापस से करवा दिया। इसमें मेरे को पता चला कि मेरी मिस्टेक है, वो मैंने सुधार दी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करेंगे। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, वैसे नॉर्मल फॉर्म से हो सकता है ये सम, पर ये भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपको करके दिखाऊंगा। नॉर्मल फॉर्म से अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर है x³ -125, मतलब x³ -5 का क्यूब,
डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दिया हुआ है, मतलब 5 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी वैसे ही वही प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। एक्स का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 5, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 5। इसके बाद एक्सचेंज, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, फिर एक्स का क्यूब माइनस 5 का क्यूब सेम। अब एक्सचेंज हो जाएगा, एक्स माइनस 5 मैंने यहाँ पे नीचे भेज दिया अब, और एक्स माइनस 5 की जगह पे यहाँ पे मैंने भेज दिया एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके ही आना होता है। सॉल्व तो नहीं बोल सकता मैं, सिर्फ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, मतलब एक्स माइनस एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन एन अपॉन में एक्स माइनस ए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एंड एक्स माइनस 5 जो है वो नीचे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अभी ये लिमिट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो लिमिट्स इक्वल्स टू डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे। हमें सिर्फ एक बार जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं नंबर, तब हमें सिर्फ ये जो मैं अभी रेड कलर का मैंने जिसको किया उससे ही मतलब होता है। मतलब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के मेथड से अगर बताऊं तो हमें जो सिर्फ ए रेज टू एन वाली वैल्यू होती है ना, उससे ही मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन आगे आ जाएगा, ए अपनी जगह पे रहेगा, और एन में से 1 माइनस होगा, मतलब 3 में से 1 माइनस होगा। सेम डिनोमिनेटर में डिवाइड में यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, ओके। एंड 5 अपनी जगह पे रहेगा एंड 2 में से 1 माइनस होगा। फिर भी यहाँ पे भी मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे भी कैलकुलेशन मैं साइड में ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 2, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 1, ओके। 5 रेज टू 1 मतलब 5। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 2 मतलब 3 इंटू 25 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 मतलब 10। अब कटाम कुटी करनी है, तो ऊपर 25 है, ओके, नीचे है 10, तो 5 के टेबल में 25 कब आएगा। ये सारे स्टेप्स आपको नीचे ही लिखने हैं, एक एक स्टेप मैं साइड में ही लिखते जा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े। आप ये जो लास्ट के स्टेप्स है लिमिट्स वाले वो नीचे ही लिखना। तो 5 5 25 एंड 5 2 10, बस बाकी कैलकुलेट करके लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 5 15 एंड अपॉन में 2। ये आपका फाइनल आंसर है। लास्ट के जो 2-3 स्टेप्स थे कैलकुलेशन वाले बेसिक से मैथमेटिक्स के, वो मैंने साइड बाय साइड लिख दिए, आप नीचे लिखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। पॉज करके लिख लो प्लीज, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो प्लीज पॉज करके लिख लो। ठीक है, आई होप आपने अभी पॉज करके लिख लिया होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सम्स मुझे बताने थे, तो एक मैंने क्वेश्चन नंबर 20 करवा दिया, इसमें मेरी एक मिस्टेक थी, ओके, वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कर दिया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मैंने कर दिया, ये भी मैंने स्क्रॉल कर दिया है। अब आगे जो हम क्वेश्चन आज करने वाले थे उस पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये जो है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म का ही सम, पर अतरंगी सम है। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं पर उसमें पसीने आ जाएंगे, ठीक है। बहुत मुश्किल है ये नॉर्मल मेथड से करना, ओके। बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है हो सकता है, पर करने की कोशिश मैं तो आपको यही बोलूंगा, नहीं करना, टाइम वेस्ट करोगे। अब न्यूमिनेटर में आपको दिया हुआ है 1/x² माइनस 1/4, डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है 1/x³ माइनस 1/8। तो पहले तो नॉर्मल फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x², ये सेम ही रहेगा, एंड माइनस 1/4 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, ओके। डिनोमिनेटर में 1/x³,
इसको मैं सेम ही रहने देता हूँ, मिटा के लिख देता हूँ वापस से 1/x³ ये सेम ही रहेगा, एंड -1/8 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 का क्यूब। अब ये सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, तो वापस से पूरा टाइप नहीं करना पड़े। अभी हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1/x -1/2 में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 1/x के साथ -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 1/x -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में भी 1/x -1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/x -1/2। ठीक है, अब इसके बाद वापस से इसको कॉपी, अभी तो एक्सचेंज करना है, एक्चुअली एक्सचेंज वाला स्टेप है, एक्सचेंज वाला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में आता ही है। ओके, ये वाला स्टेप को कॉपी करेंगे। ओके, एंड इसको यहाँ पे इसे मैं मिटा के कंप्यूटर में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स टाइप करने में मुश्किल होती है, क्या करें, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड इसको मिटा के यहाँ पे लिख देंगे 1/x -1/2। ओके, ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पहला ब्रैकेट है, ओके, वो आ चुका है। ओके, जो पहला ब्रैकेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब ये मल्टीप्लाई का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का हम करेंगे डिवीजन, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं टाइप कर देता हूँ फटाफट। बोर्ड पे ये सब बहुत इजी होता है लिखना, कंप्यूटर में टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये डिवीजन की साइन लगाने के लिए भी मेरे को कोड लिखना पड़ता है, अल्टर 0247, उसके बाद डिवीजन आता है। अब यहाँ पे इसको पूरा उल्टा लिखना है, तो 1/x का क्यूब ऊपर -1/2 का क्यूब, ओके, एंड डिनोमिनेटर में जो ऊपर था 1/x -1/2 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है ये सम, बाकी सब कुछ मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट्स इक्वल्स टू, अब सिर्फ हमारे काम का क्या है, सिर्फ ये है हमारे काम का, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे काम का है 1/2 क्यूब। तो यहाँ पे अब 2 जो है वो आगे आ जाएगा। ओके, 2 जो है वो आगे आ जाएगा, 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, और पूरे 1/2 में से इसकी जो पावर है 2, उसमें से 1 माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, एक्चुअली यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ है, पर आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, होल में आप स्क्वायर लगा दो, 2 लगा दो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि पावर 1 है, जब तक पावर 1 है तब तक कोई मतलब न्यूमरेटर 1 में 1 है, तो हम स्क्वायर लगाएं कुछ भी लगाएं तो चलेगा। ठीक है, सेम आप यहाँ पे भी 1/2 का होल क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा। एंड डिवीजन में यहाँ पे डिवाइड की भी साइन में लगाऊंगा। ओके, डिवीजन में यहाँ पे 3 सामने आके मल्टीप्लाई होगा, और 1/2
ठीक है, 1/2 में से ये इसकी पावर है 3 में से 1 माइनस होगा। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। ओके, एंड डिवीजन में यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब मैं साइड में लिख दूंगा, आप नीचे नीचे लिखोगे। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर वाला 2 एंड ये नीचे वाला 2 कट हो जाएगा। ओके, डिवीजन है बेटा, याद रखना डिवीजन है, तो ऊपर नीचे वाले फॉर्म में ही मैं लिखूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ऊपर तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि ऊपर ये 2 था, नीचे भी 2 था, वो कट हो गया, तो ऊपर 1 ही बचा। डिनोमिनेटर में ये जो 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो डिनोमिनेटर में ये है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3/4। ठीक है, अब ये जो 3/4 में जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3। या अगर दूसरे तरीके से मैं बताऊं, ओके, अगर मैं ये अपॉन वाला अपॉन में नहीं लिखूं, ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं अगर इसको अपॉन में नहीं लिखूं तो ये जो 1 है ये सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ओके, मतलब 3/4। अब डिवाइड का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4/3। जिस भी तरीके से करो आपका आंसर 4/3 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का मैं बोल सकता हूँ कि सबसे टिपिकल सम है। ओके, इसीलिए मैंने 2 इजी सम्स करा दिए, एक मैंने टिपिकल सम भी करा दिया। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का सम सीखना है तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज लिख लेना। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे, आगे वाले सम्स करेंगे। ठीक है, बाय।